बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैनों ते भराओ, संगियो ते बेलियो, दुनिया ने जिस इस कोने च रहने हो, अल्लाह ताला तुम रहमत वसाना रहे। अस्सलाम वालेकुम। माज़रत चाहता हूँ दोस्तों से, काफ़ी दिन हुए वीडियो अपलोड नहीं कर सका, कुछ अपने काम में बिजी, फैमिली को भी टाइम देना था। बहरहाल कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहे। बाकी सियासत पे बात करेंगे। काफ़ी अपडेट्स चल रही हैं, काफ़ी हालात जो हैं कलबाजियाँ चल रही हैं इधर से उधर। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म डिसाइड नहीं हुआ। ये बातें मैं अगले व्लॉग में करूँगा। वैसे ही आज दिल किया, अभी सुबह का टाइम है, कॉफ़ी शॉफ़ी पी तो मैंने कहा चलो यार कोई जनरल बात करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस होते हैं, शुरू में करूँगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक ऐसी शख्सियत से लास्ट टाइम मिला, मेरा दिल किया कि यार उससे मैं बातें करता जा रहा, तो मैं सोच रहा कि यार ये मैं अपने दोस्तों से शेयर करूँ। मेरा एक बिज़नेस क्लाइंट है इटालियन, उसका नाम है सीज़र। 2-3 दफ़ा उसके साथ मेरी मुलाकात हो चुकी, तो इतना वो टाइम नहीं, अब एक दूसरे से बातचीत नहीं हो सकी। लास्ट टाइम गपशप हुई तो ही इज़ अबाउट 84। लास्ट विंटर में उससे मेरी मुलाकात हुई तो बड़ा ज़बरदस्त, एक स्मार्ट सा एक्टिव किस्म का बाबा जो होता है ना वो, और बड़ी डैशिंग किस्म की इटालियन उसने जैकेट पहनी हुई लेदर की। देखते ही वो जैसे होता है ना कि एक इटालियन माफिया जो मूवीज़ में नज़र आता है, उस तरह का वो बाबा था। वाइब्स होती हैं। उसके साथ मेरी गपशप हुई। मैंने कहा मिस्टर सीज़र, ये बताओ तुम्हारी फिटनेस का राज क्या है? तुम इतने ज़बरदस्त हेल्दी किस्म के इतनी उम्र में कैसे 84 ईयर्स? तो वो मुझे कहता है मिस्टर खान, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं खुशियाँ जो है आपके आगे पीछे नज़र आती है, मैं उनको कैश करता हूँ। मैंने कहा वैसे लाइफ में इतनी स्ट्रेस होती हैं तो ये खुशी कैसे, एक हमेशा कैसे बंदा खुश रहता है? उसने अपनी लाइफ स्टोरी स्टार्ट की। मुझे बताया उसने कि टीनेजर था जब, तो उसका बाप बहुत हार्ड किस्म का ड्रिंकर था, शराब नोश था, बहुत हर टाइम नशे में रहता। तो उसने इसके बड़े भाई को कहता बहुत अब्यूज़ किया, मारता था उसको। तो 3 दफ़े वो जेल रह के आया बाप इसका। और बड़ा भाई उसका वो ड्रगिया हो गया, उसने ड्रग्स लेने शुरू की। मुझे शुरू की एज में ही ये रियलाइज़ हो गया था कि ये जो कुछ करना है मैंने खुद करना है। 20-21 साल का पता लाओबाली उम्र होती है, बंदा अपने फ़न और मज़े में रहता है। तो जल्दी उसको ये सारा रियलाइज़ हो गया। तो मेहनत की, आर्ट जॉब करता रहा, मेहनत करता रहा। ही इज़ आर्टिस्ट, वो ही इज़ एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट आदमी है, पेंटिंग करता है। मुझे डीसी की बिल्डिंग्स में उसने बताया कि इस बिल्डिंग में मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। लोग उसको यही कहते थे कि यार ये आर्ट का तुम काम कर रहे, इससे कोई ब्रेड एंड बटर तेरा बन जाएगा, कोई पैसे बन जाएंगे तेरे, तो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? अपने वो दोस्तों का जिक्र कर रहा है कि एक दोस्त जो था ना, उसका एक ड्रीम था कि मेरा बिग एम्पायर हो, मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का ना जो है बिज़नेस एम्पायर एक खड़ी करना चाह रहा था। वो अपना स्टार्ट हुआ, ये अपना स्टार्ट हुआ। दोस्त का वो कहता है कि उसको हमेशा जो है ना हमने देखा है कि वो हमेशा स्ट्रेस में रहा है, वो परेशानी में रहा है, वो हमेशा उसको अफरा तफरी में रहा है, और ये अपना लगा रहा है, काम करता रहा, सारा कुछ करता रहा है। बड़ी लग्जरी किस्म का अपार्टमेंट उसका। मैंने उससे पूछा सीज़र ये तेरा घर कितने का है ये अपार्टमेंट? तो उसने बताया मुझे कि तकरीबन राउंड अबाउट $1 मिलियन का वो। मैंने उसको कहा यू मस्ट बी ए वेरी रिच मैन। तो वहीं से शुरू हुआ था कि खुशी क्या होती है, रिच मैन क्या होता है, पैसा क्या होता है, और ये सारा कुछ। कहता है हमेशा स्ट्रेस में रहा, तो हमारी टाइम गुजर गया, कोई इतनी बड़ी विश मैंने की नहीं थी। तो एक दफ़ा लास्ट विंटर में कहता है मैं बैठा हुआ अपने लिविंग रूम में, और आग जलाई हुई मैंने, और वाइन की बोतल मैंने खोली हुई अपने बेगम के साथ, मैं बाहर बर्फ़ पड़ी, मैं इंजॉय कर रहा हूँ उसको। उसी दोस्त की कॉल आई, तो बड़ा अफरा तफरी में मुझे ये हो गया, मुझे ये मसला बना हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे कहता है कि तू यार अपनी बेगम के साथ बैठा मज़े कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, वाइन पी रहा है और आग सेक रहा है। सीज़र कहता है उसको, कहता है ये तूने खुद विश किया, ये लाइफ तूने खुद विश की थी। बीवी से बात हुई उसकी, तो आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हमने तो ये विश ही नहीं किया था, हम तो अपना काम करते रहे हैं, बस लगे रहे हैं, हम तो आपस में एक दूसरे को अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करते रहे हैं। अपने आगे पीछे जो मेरे दोस्त यार हैं मैं उनको एंजॉय करता रहा, खुद ही दे देता है अल्लाह ताला। कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ आपके पैकेज होता है, ये तो मिलना ही मिलना है। ये तो ज़बरदस्ती जो अल्लाह ताला ने जो लिख दिया वो आप जो मर्ज़ी कर लो, वो तो आपके आगे आएगा। वो बेशक आपका अज़ाब आता है या आपका ब्लेसिंग आती है, ये तो अल्लाह ही जानता है ना। इससे ये साबित हुआ कि आप जो है ना खुद चॉइस करते हो लाइफ में, अफरा तफरी लाना चाहते हो, सुकून रखना चाहते हो या बेसुकूनी रखना चाहते हो। बिज़नेस है, बिज़नेस पता है कितना है बंदा, बिज़नेस को आसान काम तो नहीं है। काफ़ी जो है आपको कोनियाँ मारनी पड़ती हैं, आपको अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं, किसी का हक मारना पड़ता है,
آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹریڈنگ کیا ہے بھئی، یہ آکشن کیا ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہو، کوئی آپ کو پروجیکٹ چاہیے، کسی نے اتنے پیسے بھرے ہوئے ہیں، کسی نے اتنے پیسے بھرے ہوئے ہیں، اب سب کو کونیاں مارتے، کوئی انڈر سے ٹیبل چل رہا ہے، اسٹریس ہزاروں قسم کی چلتی ہیں. پھر اس سے میں نے پوچھا کہ لائف واٹ از لائف. تو لائف کے بارے میں اس نے کہا کہ شیکسپیئر کی بات اس نے کی کہ لائف از اے بٹر ٹروتھ، بہت جو ہے نا تلخ حقیقت ہے. اس کو صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لائف کو ایسے گزارو، آپ کا حاصل وہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا دے کے جاتے ہو، کچھ اچھے بلیفز دے کے جاتے ہو، کچھ اچھی باتیں ان کو سکھا کے جاتے ہو، یہی کچھ ہے. باقی اس نے کہا لائف از لائک اے ڈریم. آپ نے سو جانا ہے اور اس کے بعد اٹھنا ہے، اور ہر وش میں کرتا ہوں کہ ہر بندہ یہی وش کرتا ہے کہ میں جب اٹھوں جیزس سامنے ہو اور کوئی اچھی سی جگہ ہو. میں نے اس کو کہا جیسے آپ ایون کی بات کر رہا ہے، جنت کی بات کرے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملیں گے. بلیو تو ہر جو ہے نا ریوارڈ تو ہر مذہب میں دیا گیا ہے کہ آپ کا اچھا کچھ کرو گے تو آگے آپ کو یہ چیز ملے گی. تو الحمدللہ ایز اے مسلم ہم بھی یہی وش کرتے ہیں، اندر سے دل سے کرتے ہیں کہ جب کبھی آنکھ کھلے ہماری تو ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب قریبی ہوں. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، وش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کہیں پہ ان کا قرب حاصل ہو جائے، نظر آ جائیں، دیکھ لیں ان کے ایریے میں، ان کے نور کے جو چاندنی میں اگر انسان ہو تو اس سے آگے تو اور تو کچھ نہیں چاہیے. دعا کرتا ہوں سب دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسی جگہ پہ ہمارا اینڈ وہیں پہ ہو. پھر میں نے اس کو کہا میں کہ یار کہ ریگریٹس ہر انسان کی ہوتی ہیں، تم کیا سمجھتے کوئی ریگریٹ ہے تمہاری لائف میں، کوئی پچھتاوا؟ کہتا ہے مجھے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے تو ہی از لائنگ، وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں میری لائف میں بھی ریگریٹس آئیں، کچھ بہت پرسنل ہے، وہ میں تمہارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، مگر میں اتنا یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ جن لوگوں کو میں اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتا تھا ان کو میں نے مس ٹریٹ کیا ہے. مجھے یہ بہت زیادہ ہے کہ اگر میں وہاں پہ اور طریقے سے ٹریٹ کرتا ان لوگوں کو، اچھے طریقے سے ملتا ان لوگوں کو، وہ اچھے لوگ تھے مگر میں ان کو جو ہے ان کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں تھا. دوسرا ریگریٹ یہ ہے کہ میں ایسے بندوں کو اچھا ٹریٹ کرتا رہا ہوں جو بندے فالس تھے، ٹو فیسز لوگ تھے، ہمارے منافق کہتے ہیں، منہ پہ اور کچھ اور. اس نے کہا لائف میں کسی بندے کو آپ نے جج کرنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ بول کیا رہا ہے، وہ دیکھو کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کے ایکشنز پہ غور کرو. ایکشن سپیکس، اس کے ایکشنز پہ غور کرو. منہ پہ تو آپ یہاں پہ جو ہے چاند لے کے آ جاتے ہو کہ یار میں تمہارے لیے چاند لے کے آ جاؤں گا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پریکٹیکل بندہ کیا کر رہا ہے، اور دوسرا ان سے آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا فلٹر کرتے جاتے ہو. جب آپ کو پتہ چلتا ہے، ایکسپوز ہوتے ہیں بندے آپ کے سامنے، کوشش کرو آپ پازیٹیو بندوں کے درمیان رہو. اپنا حلقہ جو ہے نا وہ آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے، اس لیے آپ کا لائف بھی پازیٹیو ہو جائے گی. اگر آپ نیگیٹو لوگوں میں رہو گے تو ساری بات ہے کوئی پوٹھی سیدھی گالی کریں گے آپ کے ساتھ. اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں آگے ایک اور سٹوری کے ساتھ. میں جمعہ پڑھنے گیا تو وہاں پہ ایجپٹ کے اسکالر ہیں، انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا. ان کا ٹاپک بھی اس جمعے کے وہی تھا کہ فرینڈشپ، رشتے. اس پہ جو ہے انہوں نے کچھ حدیثوں کا حوالہ دیا اور کچھ جو ہے اسلامک انہوں نے روٹس بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے خطبہ اس طرح سٹارٹ کیا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا چوائس ہوتی ہے، آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے لیے دوست جو ہے، آپ کے جو احباب ہیں وہ آپ خود سلیکٹ کرتے ہو. سبلنگز، بہن بھائی، وہ تو ایک اللہ کی طرف سے ہے، ان میں آپ کی چوائس نہیں ہوتی. یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا کزن ہے، یہ تو وہ رشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں آپ کو رشتے نا. مگر اب کسی بھائی سے آپ کی پوری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، کسی بہن کے ساتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہزاروں قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا بھائی اتنا اچھا آپ کے قریب ہو کہ آپ اس سے کوئی دل کی بات کر سکو. باہر کا کوئی فرینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو. آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے کچھ نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائیں کہ یار یہ چیزیں جو ہیں آپ ان چیزوں کا خیال کرو. سب سے پہلے دیکھو کہ یار وہ اسلام کی پریکٹس، اپنی دین کی پریکٹس کیسے کر رہا ہے. اگر آپ کے اس حلقے احباب میں نہیں ہے تو آپ مسجد جانا شروع کر دو. اب وہاں پہ کسی ایسی کمیونٹی میں بیٹھنا شروع کر دو جہاں کا آپ کو پتہ چلے یار یہ اچھے لوگ بیٹھتے ہیں. تو وہاں سے پھر آپ جو ہے نا
चुन लेते हो। सारी बात है, जिस तरह का बंदा होगा जो वो अट्रैक्ट करता है। आपकी वाइब्स होती हैं, आपको जो है ना अपनी मीज़ ना बंदा, आपके दिल का बंदा कोई आपको नज़र आ जाता है तो आपको वैसी थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है और आप जो है ना उसके साथ इंसान जो है ज़्यादा फ्री होना शुरू हो जाता है। ट्रस्ट तो सबसे पहले ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके लिए मेरा ख्याल है अगर आप खुद हो ट्रस्ट वर्दी और लॉयल हो तो आपको वैसे ही बंदे मिलेंगे। मेरा तो दीन ईमान ही यही है कि जो आप देते हो उस दुनिया को वो आपको वापस मिलता है। इसके अलावा ये अल्लाह का निज़ाम है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों को आप खुद सेलेक्ट करो। और सबसे पहली बात तो रिस्पेक्ट आ जाती है। रिस्पेक्ट, मैं ये समझता हूँ, इज़्ज़त रिस्पेक्ट, कोई भी रिश्ता है, दुनिया का कोई भी रिश्ता है, वो पहली पौड़ी है। अगर वो आपके दरमियान में है तो कोई परवान चढ़ जाता है। अगर ये नहीं है तो आप उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको बेटर लीव इट। दूसरा ये, जब आप दोस्त को सिलेक्ट करते हो आप बंदे को देखो कि वो अपने सगों के साथ कैसा है, उसका बिहेव, अपने जो सगे उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ उसका रवैया क्या है, उनके साथ वो कैसा बिहेव करता है, उनके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। मेरा तो एक एक्सपीरियंस है, हम बड़े अरसे से निकले, मैं भी 20 साल का पाकिस्तान से निकला। अच्छे उस्ताद मिले, उनसे सीखा हमने कि जड़ा अपने सगिया ने नहीं ना वो तुसा न कदे नहीं बनाने लगा। अगर उसके रिलेशन अपने सगों के साथ सही हैं, अपने बहन भाइयों के साथ सही हैं, अपनी माँ के साथ, बाप के साथ अगर सही हैं, तो वो बंदा जो है खरा होगा, वो आपको कभी भी जो है धोखा नहीं देगा। बाकी देख लो, माँ के जहाँ तक तल्लुक है, माँ बाप ऐसी चीज़ है। आज मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने जिस्म का एक पीस गोश्त का टुकड़ा भी काट के दे दो ना माँ को, तो उसका चौथाई हिस्सा भी तुम पूरा नहीं कर सकते, उसका भी हक अदा नहीं कर सकते। बाकी तो बहुत दूर की बात है ना। अल्लाह ताला हम सारों को तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप का हक अदा कर सकें। शॉर्ट स्टोरी यही है जी कि मैंने कहा कि अपने भी कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, आप लोगों से, दोस्तों के साथ शेयर करें कि बस लाइफ सिखाती है आपको, इज़ ए रियली बिटर ट्रूथ, कि बड़ी तल्ख किस्म की हकीकत है। इंसान बस इसी तरह चलता रहता है इंसान का सारा। मैं तो ये समझता हूँ कि लाइफ में मेरे भी अपने खुद के एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि एक सूफी शेर है, मैं उससे इसका एंड करने की कोशिश करता हूँ। वो क्या कहते हैं कि जिन्ना पिना एक पल भी नहीं से लगदा, वो शक्लां याद न रहियां, वो शक्लां हुण भुल गईयां। तो बस इसी तरह ही है, लाइफ है, बिटर ट्रूथ है। आप देखते जाओ, चलते जाओ, अपने आप को देखो यार, अपने आप को स्ट्रांग करो। मैं तो यही समझता हूँ कि स्ट्रांग बंदा उसी टाइम होता है जिस टाइम आपका नेक्सस, आपका एक कॉन्टैक्ट जो अल्लाह ताला की ज़ात से हो जाता है। अल्लाह ताला से बेहतर दोस्त है ही कोई नहीं। मैंने तो यही देखा लाइफ में कि सब ये ज़रूरत के रिश्ते होते हैं। जब तक इंसान की ज़रूरत है, एक रिश्ते की ज़रूरत उसको है, उसके साथ वो चलता रहेगा, उसके साथ वो सारा कुछ उसके हाँ में हाँ भी चलेगा। एक और बात मैं बता दूं आपको कि दोस्त जो होते हैं ना, हमारा आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि आप किसी दोस्त को कोई मशवरा देते हो या कोई बात करते हो, उसको किसी काम से रोकते हो, तो वो आपके वो क्रिटिक बर्दाश्त ही नहीं करता। आजकल तो कोई बंदा बर्दाश्त ही नहीं करता। वो कहता है यार तू कौन होता है मैनू कहने वाला, तू कौन है मुझे कहने वाला। वो बातचीत ख़त्म कर देगा, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। उसमें खुतबा फिर दोबारा मैं शामिल करता हूँ कि इस्लामिक टच देने की कोशिश करता हूँ कि वो फरमा रहे थे कि आपका दोस्त वही होता है जो आपको क्रिटिक करे, आपको किसी चीज़ से मना करे, वही आप असल में दोस्त ही वही है। दोस्त की पहचान ही यही बताई गई है कि वो आपको मना करे कि यार ये मत करो, इससे तेरा नुकसान है। उसका नुकसान का आपको वो बताए, इशारा करे कि ये नुकसान हो जाना है। आजकल तो पता है हर बंदा जो है क्या कहते हैं अक्लमंद है, सियाना है। हर बंदा अपने आप को, मेरे जिस बंदे को देख लो वो यही समझता है यार मेरे जैसा सियाना है ही कोई नहीं, इंक्लूडेड मी। सीख रहे हैं, दुनिया से सीख रहे हैं, लोगों से बहुत कुछ सिखाया है, इस दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया। बच्चों से भी सीखो, बच्चे भी सिखाते हैं आपको। बच्चे भी कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि इंसान जो है सोचता है यार कि इंसान तो लर्निंग प्रोसेस है। कहते हैं कि कब्र तक आप सीखते रहते हो, लास्ट में तो वही रहना है कि आपको क्या होना है, इससे आगे क्या होना है कि आपको मिट्टी डाल के आ जाना है वापस। कोई भी रिश्ता है ना, उन्होंने लास्ट में करना यही है कि मिट्टी डालनी है आप पे और वापस फिर चल सो चल अपनी लाइफ में मगन। तो इस लाइफ का एंड पता जो है हमें, वही बात आ गई कि आगे हमें कौन सी खिड़की खुलती है, जन्नत की खुलती है, जहन्नम की खुलती है। हिसाब किताब तो होना है ना, इस चीज़ पे तो हमारा बिलीव है ना, अल्लाह ताला ने कहा जो है। तो
قرآن کی کسی چیز کو ہم انکاری تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لائف کو آپ اچھے لوگوں میں رہو اور ایسے نکل جاؤ کہ یہ جتنے شیطانی کام ہے، یہ انرجی جو آپ کو روکتی ہیں، جو آپ کا مائنڈ جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں دماغ کا دہی بناتی ہیں اور سارا کچھ یہ کرتی ہیں، ان سے دور رہیں، ان کو اوائڈ کرتے جو انٹچیبل ہو جاؤ. اب اپنے اللہ کو راضی رکھو. آپ کے حلقہ باب میں جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کے دل کو پیارے ہیں، ان میں گزارو اپنا ٹائم. واپس میں اسی سیزر کی طرف آ جاؤں گا کہ اس نے کہا کہ میرا بڑا چھوٹا سا حلقہ ہے، میں نے سارا فلٹر کیا ہوا ہے، میں صرف اپنے جو ہے دل والے لوگ ہیں، جو مجھے من پسند لوگ ہیں، میں ان کے درمیان رہتا ہوں. اور ان کے ساتھ ظاہری بات ہے جس کے ساتھ آپ کا دل ملے گا وہ خوش رہو گے آپ ان کے ساتھ. ہر چیز جو آپ شیئر کر سکتے ہیں، ان سے آپ کو ڈر نہیں ہے کہ یار یہ کہیں ڈنگ نہ مار جائے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بس اپنے آپ میں مگن رہ کے اس زندگی کو گزارو، انشاءاللہ اچھا ہوگا. دعا کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کرے اور آسانیاں پیدا کریں، اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. لوگوں کے لیے جو نا یہ ٹینشنیں پیدا مت کریں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. ہم سب کے لیے وش کرتے ہیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ تیری یاری، ملساں اگلی باری. اللہ سونے نے